हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रिल्ड मूवीज। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी जेनिफर्स बॉडी। मूवी की स्टार्टिंग में कहानी की हीरोइन अनीता नेडी को दिखाया जाता है, जो फिलहाल एक मेंटल हॉस्पिटल में है। वो एक खूंखार पेशेंट है और उसका स्वभाव बहुत एग्रेसिव होता है। वो बिना किसी रीजन के एक नर्स पर हमला कर देती है। सजा के तौर पर अनीता को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। वहां पर बहुत अंधेरा होता है। फिर वो अपने पास्ट के इंसिडेंट्स को याद करती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें एक स्मॉल टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम है डेविल्स कैटल। इस टाउन का नाम एक रहस्यमयी झरने के नाम पर रखा गया है। उस झरने में पानी एक होल में नीचे जाता है और कभी बाहर वापस नहीं आता। कोई नहीं जानता कि वो पानी कहाँ जाता है और यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी इसका पता नहीं लगा पाए। इसके बाद अनीता हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के बारे में बताती है, जो उनके कॉलेज में चीयर लीडर है और अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत पॉपुलर होती है। अनीता को उसके साथ समय बिताना बहुत पसंद है। अनीता का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिप है, पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को चिप से ज्यादा चाहती है। एक शाम को जेनिफर अनीता को टाउन के लोकल बार में इनवाइट करती है, जहां पर लो सोल्डर नाम का बैंड परफॉर्म करने वाला है। वहां पहुंचने पर अनीता बैंड के लीडर निकोलस पर अट्रैक्ट हो जाती है, उसे पसंद करने लगती है। फिर जेनिफर बात करने के लिए उसके पास जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। निकोलस उसे बहाने से ड्रिंक लाने के लिए भेज देता है और फिर वो अपने साथियों को बताता है कि जेनिफर एक वर्जन है और कहता है कि वो उनके प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट रहेगी। अनीता उनकी ये सब बातें सुन लेती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है, पर जेनिफर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। उसके बाद बैंड परफॉर्म करना शुरू कर देता है और हर कोई एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे बार में आग लग जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अनीता और जेनिफर किसी तरह बाथरूम के विंडो से बाहर निकल जाते हैं। बार पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि बैंड के सभी मेंबर पहले ही बाहर होते हैं और वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। ये सब अनीता को अजीब लगता है। फिर वो कुछ देर बात करते हैं और निकोलस जेनिफर को अपने साथ चलने को कहता है। अनीता जेनिफर को मना करती है, पर जेनिफर उसे इग्नोर कर देती है और निकोलस और उसके दोस्तों के साथ वैन में बैठकर चली जाती है। अनीता अपने घर वापस लौटती है और ये सब अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी डोरबेल बजती है, जिससे अनीता डर जाती है। वो धीरे धीरे नीचे जाती है और दरवाजा खोलती है, पर उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। फिर जब वो अपने रूम में वापस लौट रही थी तभी उसे किचन से कुछ आवाज आती है। जब वो चेक करने जाती है, जेनिफर को खून से लथपथ देखकर हैरान हो जाती है। जेनिफर खतरनाक तरीके से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद जेनिफर फ्रिज खोलती है और चिकन को कच्चा ही खाना शुरू कर देती है। फिर जेनिफर जोर से चिल्लाती है और उल्टियां करने लगती है। उसके अंदर से एक अजीब सा ब्लैक लिक्विड निकलता है। ऐसा लगता है कि उस पर किसी शैतानी ताकत का साया है। ये सब देखकर अनीता बहुत घबरा जाती है और मदद के लिए कॉल करने लगती है, पर जेनिफर उसे पकड़कर दीवार से सटा देती है। वो अनीता की नेक पर काटने ही वाली थी कि तभी उसका मन बदलता है और वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह स्कूल में अनीता बहुत परेशान है, क्योंकि जो उसके साथ कल रात हुआ था वो उसे भुला नहीं पा रही थी। उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की चिंता है, पर फिर उसे जेनिफर सही सलामत मिलती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ देर बाद प्रोफेसर उन लोगों को श्रद्धांजलि देता है जो बार में आग लगने की वजह से मर गए थे। हर कोई इस खबर से परेशान है, पर जेनिफर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो प्रोफेसर का मजाक उड़ाती है। अनीता कंफ्यूज्ड है और सोचती है कि उसकी फ्रेंड के साथ कुछ गलत हुआ है। वो जानती है कि इसमें लो शोल्डर बैंड का हाथ है। बाद में अनीता चिप को ढूंढती है और उसे कल रात की बातों के बारे में बताती है। दूसरी ओर जेनिफर फुटबॉल टीम के कैप्टन जोनस के पास जाती है, जो अपने दोस्त की मौत से दुखी था, जो कल रात बार में लगी आग से जलकर मर गया था। जेनिफर कहती है कि वो उसके दुख को समझती है और फिर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल में ले जाती है। वो जोनस को सेड्यूस करने लगती है, उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर तभी बहुत सारे जंगल के जानवर उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे ही जोनस इसके बारे में इंक्वायरी करने लगता है, जेनिफर एक शैतान के रूप में बदल जाती है और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है। उसकी डरावनी चीखें सुनकर एक प्रोफेसर वहां आता है और उसे वहां जोनस की लाश दिखाई देती है। बाद में शाम को अनीता और जेनिफर फोन पर बातचीत करते हैं। अनीता अभी भी डरी हुई है, पर जेनिफर कहती है कि उसे ये सब सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लाइफ इन सब चीजों के लिए बहुत छोटी है। बात करते हुए जेनिफर लाइटर से अपनी जीभ जला लेती है, लेकिन फिर भी उसे कोई दर्द नहीं होता। तभी अनीता को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिसने उसे जोनस की मौत के बारे में बताया, जिसे सुनकर अनीता और ज्यादा घबरा गई। इस बीच लो शोल्डर बैंड बहुत पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि उन्होंने बार में बहुत लोगों की जान बचाई थी।
हजारों लोग उन्हें कंसल्ट करने की रिक्वेस्ट भेजने लगते हैं। एक महीना गुजरने के बाद अनीता और टाउन के लोग बार में हुए हादसे से आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि जेनिफर थकी हुई और बीमार दिखाई दे रही है। एक दिन क्लास के बाद अनीता और जेनिफर हॉल से गुजर रहे थे, तभी उनका एक क्लासमेट कोलिन जेनिफर को डेट पर चलने को पूछता है। जेनिफर उसे हाँ बोल देती है और उसे अपना एड्रेस भेज देती है। रात में कोलिन जेनिफर द्वारा दिए गए एड्रेस पर चला जाता है, जबकि अनीता और चिप अकेले में मिलते हैं। कोलिन एक सुनसान जगह पर पहुंचता है जहां अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। इसके बाद वो घर में एंटर करता है और जेनिफर से मिलता है। बिना समय बर्बाद किए जेनिफर उसे किस करने लगती है। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल होता है, लेकिन फिर अचानक जेनिफर की आंखों का कलर बदल जाता है। कोलिन वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक जेनिफर शैतान के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो उसे बेरहमी से मार देती है और उसका खून पी जाती है। इस बीच अनीता, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी, उसे भ्रम होता है कि छत से खून टपक रहा है और फिर वो निकोलस की आत्मा को देखती है जिसके पास जेनिफर बैठी हुई थी। इस परेशान करने वाली घटना से वो डर जाती है और वहां से भाग जाती है, पर रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है जो खून से लथपथ है। अनीता तेजी से गाड़ी भगाकर वहां से निकल जाती है और घर आकर खुद को बेडरूम में लॉक कर लेती है। खुद को शांत करने के लिए वो बेड पर लेट जाती है, पर उसे बिस्तर में जेनिफर मिलती है जो फिर से सही सलामत होती है। अनीता को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट करती, जेनिफर उसे रिलैक्स करने के लिए किस कर देती है। इसके बाद जेनिफर उसे अपना सीक्रेट बताती है। जेनिफर ने बताया कि बार में आग लगने के बाद लो शोल्डर बैंड उसे रहस्यमयी झरने के पास ले गया था। उसने भागने की भी कोशिश की, पर उन्होंने उसे पकड़ लिया। दरअसल उन्हें शैतान को किसी वर्जिन लड़की की बलि देनी थी, ताकि इसके बदले वो अमीर और पॉपुलर हो सके। लेकिन बलिदान देने के बावजूद भी जेनिफर नहीं मरी, क्योंकि वो पूरी तरह से वर्जिन नहीं थी। हालांकि उसके बाद वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाई, क्योंकि वो परमानेंटली शैतान के वश में थी। जेनिफर कहती है कि बैंड के मेंबर्स ने उस पर बहुत बार चाकू से अटैक किया, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गई। जब उस दिन वो घर लौट रही थी तो उसे बहुत तेज भूख लगी, इसलिए उसने अपने पहले शिकार एक फॉरेन स्टूडेंट को मारकर खा लिया, जिसके बारे में लोग सोच रहे थे कि वो आग में जलकर मर गया था। फिर वो चौंकाने वाली बात बताती है कि वो उस रात अनीता को भी खाने वाली थी, पर लास्ट मोमेंट पर रुक गई, क्योंकि उसके दिल में अभी भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए फीलिंग्स है। फिर जेनिफर कहती है कि इंसानों को खाने से वो बहुत ताकतवर हो जाती है और उसके घाव भी तेजी से ठीक हो जाते हैं। इसे साबित करने के लिए वो अपने हाथ पर एक कट लगाती है जो कुछ ही सेकंड्स में ठीक हो जाता है। इन सब बातों से डरकर अनीता जेनिफर को वहां से जाने को कहती है। जेनिफर उसकी बात मान जाती है और सेकंड फ्लोर की खिड़की से कूद जाती है, जो ग्राउंड से लगभग 13 फीट ऊपर थी। अगले सीन में अनीता लाइब्रेरी में जाती है ताकि वहां शैतान के बारे में रिसर्च कर सके। बहुत रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एक ऐसा शैतान है जो इंसानों का मांस खाता है, और इन शैतानों को सिर्फ तभी मारा जा सकता है जब वो भूखे और कमजोर हो। अनीता इन सब बातों को अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है, पर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, अनीता कुछ सोचती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। वह जानती है कि उसके करीब होने की वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है। अनीता उसे कॉलेज में होने वाले प्रोग्राम में आने को भी मना करती है, हालांकि वो उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। कॉलेज प्रोग्राम के दिन अनीता जेनिफर का इंतजार करती है, क्योंकि वो उस पर नजर रखना चाहती है ताकि वो किसी और को ना मार सके। इस बीच जेनिफर रास्ते में चिप को रोक लेती है, जो कॉलेज प्रोग्राम में जा रहा था। वो एक कहानी बनाती है कि अनीता का कोलिन के साथ अफेयर चल रहा था। इसके बाद वो उसे एक सुनसान पूल में ले जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, उसके करीब आने की कोशिश करती है, जैसा उसने दूसरों को मारने से पहले उनके साथ किया था। उधर जब अनीता देखती है कि जेनिफर अब तक प्रोग्राम में नहीं आई, तो उसे अपने बॉयफ्रेंड की चिंता होने लगती है। वो चेक करने के लिए चिप के घर जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पहले ही प्रोग्राम के लिए घर से निकल चुका था। हैरान परेशान अनीता आसपास के एरिया में देखना शुरू कर देती है। फिर वो उस पूल में पहुंचती है जहां पर जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को जिंदा ही खा रही थी। अनीता बिना सोचे समझे पूल में कूद जाती है और जेनिफर से लड़ने लगती है। वो उसकी आंखों में स्प्रे करती है, जिससे जेनिफर को गुस्सा आ जाता है। वो अनीता के पास आती है और उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी चिप हमला करके एक रोड उसकी बॉडी के आर पार निकाल देता है, जिससे उसका बहुत खून बह जाता है। वो कमजोर हो जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद अनीता चिप के पास जाती है, जो बहुत जख्मी है। वो उसकी बाहों में ही दम तोड़ देता है। अनीता को इससे बहुत दुख होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेना चाहती है।
फिर अनीता रात को खिड़की तोड़कर जेनिफर के रूम में आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। जेनिफर अनीता के शोल्डर पर काट लेती है, लेकिन फिर भी अनीता नहीं रुकती और अपनी पूरी ताकत से फाइट करती है। मौका मिलने पर अनीता जेनिफर के दिल में एक चाकू घुसा देती है, जिससे उसका खून बहने लगता है और वो मर जाती है। दरअसल अनीता ने पढ़ा था कि शैतान को मारने के लिए उसके दिल पर हमला करना होगा, इसलिए उसने जेनिफर के दिल पर हमला करके उसे मार दिया। कुछ देर बाद जब जेनिफर की मोम कमरे में पहुंचती है, वो देखती है कि अनीता ने उसकी बेटी को मार दिया है और उसे अपनी बेटी की सच्चाई के बारे में नहीं पता होता। यही वजह होती है कि अनीता को मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। फिर कहानी वापस आती है प्रेजेंट में। अब दिखाया जाता है कि शोल्डर पर काटने की वजह से अनीता के अंदर भी शैतानी ताकतें आ गई है। वो खिड़की तोड़कर हॉस्पिटल से भाग जाती है। आगे हमें पता चलता है कि किसी ने लो शोल्डर बैंड के सभी मेंबर्स को मार दिया है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उन्हें अनीता ने मारा था, क्योंकि उनकी वजह से अनीता ने अपनी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड को खो दिया। अब उसने अपना बदला ले लिया है। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।